हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है इस वक्त गुणनखंड। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था कि गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकाला जाता है, विषम गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो अब आज हम देखेंगे कि गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आपको कोई संख्या दी हुई है तो आपने पहले उसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लिया, फिर आपकी जो भी पावर दी गई है, अब आपको क्या करना है, आपको गुणनखंडों का योग निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि जो भी पावर दी है उसको आप जीरो से ले जाके वहां तक ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ए की पावर पी है तो आप लगाएंगे ए की पावर जीरो, जीरो से स्टार्ट करना है। ओके, तो जीरो, ए की पावर जीरो, ए की पावर वन, ए की पावर टू, और जहां तक जाएगा ए की पावर पी तक। ऐसे ही बी में करना है और सी में, जितने भी आगे फैक्टर आएंगे सब में आपको ऐसे करना है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। और दूसरा ये है कि आप क्या करेंगे कि जैसे आपको ए है तो एक पे जो भी पावर है उसमें आपने वन ऐड कर दिया, और फिर उसमें से माइनस वन अपॉन ए माइनस वन। ठीक है, फिर आपकी जो भी बी की पावर है क्यू, उस पर आपने वन ऐड किया और माइनस वन अपॉन बी माइनस वन। और इसी तरह आपने सी में किया, सी की पावर है आर, आपने उसमें वन ऐड किया और माइनस वन अपॉन सी माइनस वन। ठीक है, ये मेथड जो सेकेंड वाला है ये थोड़ा टाइम कम लेगा। ठीक है, मेथड दोनों सेम है, इजी है, लेकिन इसमें से आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप इस वाले पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो अब आइए, अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको एक नंबर दिया हुआ है कि आपको बताना है कि 7056, इसके आपको गुणनखंडों का योग बताना है। ठीक है, 7056 के गुणनखंडों का योग आपको बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर आप जब निकालेंगे तो देखिए आप इसको प्राइम फैक्टर इसका निकाल लीजिए। तो आप किसी भी चीज को टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे आया टू थ्री जा सिक्स, टू फाइव जा टेन, टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्स। फिर आपने टू से किया, टू वन जा टू, टू सेवन जा 14, टू सिक्स जा 12, टू फोर जा 8। फिर आपने टू से किया, टू एट जा 16, टू एट जा 16 और टू टू जा 4। ठीक है, फिर आपने टू से किया, टू फोर जा और टू वन जा। ठीक है, अब ये टू से ले जाएगा, अब आप इसको डिवाइड करेंगे थ्री से। तो ये गया थ्री बन गया थ्री। ठीक है, और आप यहाँ पे बचा आपका वन और आया 14, तो थ्री फोर जा 12 और यहाँ पे बचा टू, तो थ्री सेवन जा 21। ठीक है, ये अभी थ्री से जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि थ्री से आपने इसको कैंसिल किया तो थ्री फोर जा 12, टू बचा, थ्री नाइन जा 27। ठीक है, अब ये सेवन से जाएगा, सेवन सेवन जा 49 और सेवन बन जा 7। ठीक है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए। तो अब आप देख रहे कि यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टर क्या क्या आया है, टू की पावर आपकी आई है 4, टू की पावर 4, और थ्री की पावर क्या आई है, थ्री की पावर आई है आपको 2, एंड सेवन की पावर भी है आपकी 2। अब आपको इसके गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक है, आपने गुणनखंडों की संख्या पिछली क्लास में देखी थी। ठीक है, अब देखिए, जब आपको इसका योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो अब आप देखिए, जब आपको गुणनखंडों का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे कि अब आपको यहाँ पे दी है टू की पावर 4, तो अब आप इसको कहाँ से ले जाएंगे, अब आप इसको टू की पावर 0 करेंगे, फिर आप करेंगे टू की पावर 1 प्लस टू की पावर 2 प्लस टू की पावर 3 और प्लस टू की पावर 4। कहाँ तक ले गए, 4 तक। क्योंकि यहाँ पे आपको पावर कितनी है, 4 है। फिर आप थ्री पे करेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे थ्री की पावर 0
प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, अब आप 7 को ले जाएंगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं, अब 2 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 1 2, 2 2 या 4, 2 के पावर 3 8 और 2 की पावर 4 मीन्स 16। ठीक है, फिर आपने इसी तरह इसको निकाला, 1 प्लस 3 प्लस 9 और फिर जब आपने 7 को निकाला, सॉरी यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 7 बन जा 7 पावर 0 1, 7 बन जा 7 और 7 7 जा 49। ठीक है, देखिए आप सम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जितनी भी पावर आई है इसको सम करना है, लेकिन जो भी आपने यहाँ पे गुणनखंड लिखा है उसको मल्टीप्लाई में लिखा है। तो ये जो होगा बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ठीक है, और ये जो आपकी पावर है वो ऐड होगी। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 24 और 24 और 4 28, आपका आया यहाँ पे 31। ठीक है, फिर आपने इसको ऐड किया तो आपका आया 30 और फिर आपने इसको ऐड किया तो आपका आया 57। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 22,971। ठीक है, तो ये तो है आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, इजी है बहुत, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये जो आपका ये सेकेंड मेथड है ये बहुत इजी है। ठीक है, तो आप जो है सेकेंड मेथड को भी देख लीजिए एक बार। वैसे मेथड दोनों इजी है, कुछ है नहीं सिर्फ, लेकिन ये कि कैलकुलेशन आपको फर्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए, अब सेकेंड मेथड जो है उसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना देखिए कैसे है, इससे आपको बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको देखिए कैसे लिखना है। अब देखिए आपको यहाँ पे 2 दिया है तो आपको ऊपर नीचे दोनों, पहले आप यहाँ लिख लीजिए 2 -1 अपॉन 2 -1। ठीक है, फिर इंटू लगाइए, फिर आप 3 को भी लिख लीजिए 3 -1 अपॉन 3 -1। ठीक है, जो ऊपर लिखना है वही सेम नीचे लिखना है। फिर आप 7 को भी ऐसे कर लीजिए 7 -1 अपॉन 7 -1। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी पावर दी है आप उसको 1 बढ़ा के इसकी पावर लगाएंगे। देखिए p + 1 था, मतलब जो भी पावर है उसमें आपने 1 को ऐड कर दिया। तो अब आप यहाँ पे 4 + 1 क्यों लिखेंगे, आप यहाँ सीधा क्या लिखेंगे 5। जो भी आपको पावर दी है आप उसको सिर्फ 1 बढ़ाना है। ठीक है, सिर्फ 1 बढ़ाना है। अब आपको यहाँ पे 2 दिया है तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3, तो यहाँ पे 2 दिया है तो आपको यहाँ पे लिखना है 3। ठीक है, देखिए अब कैलकुलेशन कितना इजी हो गया है। अब आप जानते हैं कि 2 की पावर 5 होता है 32। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 32 -1 अपॉन 2 -1 1 हो गया। 3 की पावर 3 आप जानते हैं 27 होता है। आपने 27 में से 1 को माइनस किया, 27 -1 अपॉन 2। 7 की पावर 3 होता है 343 343। ठीक है, और आपने इसमें से 1 को माइनस किया और 7 -1 आपका आ गया 6। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। आपने देखा 32 में से 1 गया 31,
आपने यहाँ देखा 26 आया और 26 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 13 आया। फिर आपने यहाँ पे देखा कि आपका आया 342। जब आप 342 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 57। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे आपने देखे, अब इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं 342, तो आपने जब इसको 6 से डिवाइड किया तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी बार जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42, तो सॉरी 6 7 जा 42। ठीक है, तो आपका आ गया 57। ठीक है, बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा 22971। देखिए एग्जाम जब आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो अब आप इसको पूरा भी मल्टीप्लाई मत करिएगा। आप देखेंगे कि आपको जब लास्ट डिजिट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको एक ही ऑप्शंस में सिर्फ लास्ट में 1 आए, तो आप यूनिट डिजिट से ही निकालेंगे। और अगर 2 ऑप्शंस दिए तब आप 2 डिजिट कर निकालिए, पूरा आपको मल्टीप्लाई तब भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड मेथड है ये आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो आप इसको निकालिएगा, आप इससे कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको निकालना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम जो भी गुणनखंड है उनका योग। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि जब विषम आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, जैसे आपने गुणनखंड निकालना था तो आपने क्या किया था, सम वाले को इग्नोर कर दिया था। आपको सेम इसमें भी वही चीज करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका ए जो है ये सम है, तो अब आपको क्या करना है, ए को भूल जाना है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर का आपको सम निकालना है। ठीक है, ऑड फैक्टर का। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, जो आपका ए जो है क्या है, सम है, तो अब आप ए को भूल जाइए। अब आप यहाँ पे बी से निकालिए, आप बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर क्यू तक ले जाएंगे। ठीक है, इनटू सी की पावर 0 प्लस सी की पावर 1 और सी की पावर 1, सी की पावर 2 और सी की पावर r तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको विषम गुणनखंडों का सेम है, आपको जैसे आपने गुणनखंड निकाला था सेम वैसे ही आपको जब भी विषम बोलना है तो आपको सम को भूल जाना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, आपको सम को भूल जाना है। ठीक है, तो आप इसका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखिए b माइनस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू सी पे r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड रहेगा। तो जब भी आपको विषम गुणनखंडों का योग बताना है तो आपने सम वाले को इग्नोर कर दिया और आपने बाकी सब निकाल लिए। देखिए जैसे अब आपको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 360 के सभी और फैक्टर का सम बताइए। तो अब आपने क्या किया, 360 के आपने सभी फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, 360 के आपने सभी फैक्टर निकाल लिए। तो आपने देखा कि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आपने 2 से काटा ये 19, फिर आपने 2 से किया ये आया 45। फिर अब आप देख रहे हैं ये जाएगा आपका 3 से आपने इसको कैंसिल किया तो ये गया, फिर आपने इसको 3 से किया तो ये आया 5, फिर आपने इसको 5 से किया। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके प्राइम फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब आपको देखिए ऑड फैक्टर निकालना है तो आप ये इवन वाला बोल रहे हैं। अब आपको इवन वाले से कोई मतलब नहीं है, अब आपको सिर्फ क्या देखना है, ऑड फैक्टर। ठीक है, तो अब आप इसको सेकेंड वाले मेथड से निकालिए, बहुत इजी। देखिए 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, 2 की पावर
यहाँ पे 3 हो जाएगी और 5 पे 1 मतलब 2। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर दिया। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 27 माइनस 1 26 अपॉन 2 इंटू 5 5 जा 25 और 24 अपॉन 4। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया, ये आया 30, ये आया 6। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रिजल्ट आ गया 78। ठीक है, ये मेथड देखो अपने तुरंत इससे सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो भी हम लोग विषम गुणनखंड निकाल रहे हैं, चाहे हम योग में निकाल रहे हो या हम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे, तो हमको सिर्फ और इवन वाले फैक्टर को इग्नोर कर देना है। ठीक है, और बाकी वैसे ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, आपके ये एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, देखिए कितना इजी है। अब आपने पहले गुणनखंड निकालना सीख लिया। ठीक है, अब आप उनका योग निकालना सीख रहे हैं। अब चाहे आपसे जो भी पूछे, आपसे पूछ रहे कि विषम गुणनखंडों का योग या सम गुण, अब आप सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो आपको पता है कि आपको जो सम गुणनखंड, जो भी सम संख्या रहेगी उसमें 1 को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपका जब भी सम वाला आएगा तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, B1 A1 से। जैसे मान लीजिए A आपका क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो अब आप अब यहाँ पे आप सम गुणनखंडों का योग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, आपने विषम गुणनखंड का देख लिया, अब चलिए आप यहाँ पे सम गुणनखंडों का योग देख लीजिए। अब आपसे बोल दिया गया कि सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपने जब पिछली क्लास में देखा था कि आप क्या कर रहे थे कि आप उसमें 1 को ऐड नहीं, जैसे जो भी पावर आ रही थी आप सब में 1 ऐड कर रहे थे, लेकिन जब भी आपने सम वाला देखा तो उसमें आपने क्या किया, जो भी पावर है उसको ऐसे ही लिख दी। अब जब आपको यहाँ पे सम निकालना है तो अब आप क्या करेंगे कि आपकी जो भी पावर है, जैसे a की पावर p, तो देखिए आप क्या करेंगे, a को 0 से नहीं ले जाएंगे, अब आप a को 1 से ले जाएंगे। ठीक है, a1 प्लस a की पे 2, a पे 3, a पे 3 और आप इसको ले जाएंगे a पे p तक। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, सम आप निकाल ले, सम गुणनखंडों का योग। देखिए आप यहाँ पे p पे जो है 0 को नहीं, 0 से नहीं ले जाएंगे। जब भी आप सम से निकाल रहे हैं सम गुणनखंडों का योग, तो आप इसको a की पावर 1 से काउंट करेंगे। और जैसे आप देखिए जब आपने सम गुणनखंड निकाला था तो आपने क्या किया था, जो भी पावर होती थी a पे आप उसमें 1 ऐड नहीं करते थे। ठीक है, आप उसको वैसे ही लिख देते थे। और यहाँ पे जब आप गुणनखंड का योग निकालें तो आपको क्या करना है, a की पावर को 0 से नहीं ले जाना है, आपको a की पावर को 1 से p तक ले जाना है। ठीक है, और इसका देखिए जो सेकेंड मेथड है उसमें आपको क्या करना है कि देखिए जो सेकेंड मेथड है वो भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें एक चीज याद का आपको ध्यान रखना है कि देखिए अब आपको a है, a माइनस 1 आपने लिखा अपॉन a माइनस 1। अब आपके यहाँ पे p है तो आपने यहाँ पे लिखा p प्लस 1। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे बस माइनस 1 लगाना पड़ेगा, 1। ठीक है, जब आप सम गुणनखंडों का योग लगा रहे हैं तो जो भी आपका सम वाला वो रहेगा, सम पे जो भी आपने यहाँ पे p है तो आपने सेम वैसे ही लिखना है, बस इसमें माइनस 1 कर देना है। ठीक है, सम वाले में, और बाकी सब आपको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब आपका b है तो आप लिखेंगे b क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। ठीक है, सेम आपने c वाला भी लिख देना है। ठीक है, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखिए सब सेम है। जब आपने गुणनखंडों का योग निकाला तो आपने उसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको जो जो दिया था आपने सब लिख दिया।
फिर जब आपने विषम गुणनखंडों का योग निकालना था तो आपने सिर्फ सम वाले को हटा दिया, बाकी मेथड वही थे। अब आपको जब सम गुणनखंडों का योग करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सब वैसे ही लिखना है, सिर्फ आपने जो भी सम गुणनखंड वाला था उसमें से -1 कर देना है। ठीक है, सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आपका यही वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आपको यहाँ पे सम गुणनखंडों का योग बता, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और आपकी है 5 की पावर 1। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, आपने लिखा 2 - 1 अपॉन 2 - 1 -1 बस। ठीक है, और बाकी आपने 3 को सेम लिख दिया, 3 - 1 अपॉन 3 - 1 और इंटू 5 - 1 अपॉन 5 - 1। अब आपने पावर लगा देंगे, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर हो जाएगी 4, 3 की पावर 2 है तो ये हो जाएगी 3 और 5 की पावर 1 है तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब 2 की पावर 4 आपको पता है कि होता है 16। ठीक है, -1 अपॉन 2 में से 1 गया तो 1 आया और यहाँ पे -1। ठीक है, इंटू 3 पे 3 आपका आया 27, आपने 27 में से 1 माइनस किया 26 अपॉन 2 इंटू आप 5 पे स्क्वायर आपका 25 ने 1 माइनस किया 24 अपॉन 4। ठीक है, अब आपको क्या मिल रहा है 16, ये -1 है और आपका ये क्या है -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया -1 -1, ये हो गया -2 इंटू ये आपका आ गया 13 और ये आपका आ गया 6। ठीक है, और अब आपने इसको किया तो ये आपका 14 और ये 13 और ये इंटू 6। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हम अभी तक करते आ रहे थे उसमें से हमने सिर्फ सम वाले में से क्या किया -1 कर दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। और अगर आपने ये वाला मेथड यूज किया है तो आपने क्या किया है कि a को 0 से, जैसे आप सबकी पावर 0 से ले जा रहे थे, 0 से 1 2 3 क्यू जहाँ तक गया है, जब भी आपका सम आ जाएगा तो आपको पावर 1 से ले जानी है। ठीक है, 0 से ले। तो ये आपका फाइनली ये 3 टॉपिक थे गुणनखंडों का योग। एक था सम, विषम और कुल गुणनखंडों का योग। पिछले क्लास में आपने देखा था कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो ये 6 आपके टॉपिक थे, इसमें से 6 पॉइंट जो भी है ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर आपने इस पे ध्यान दे लिया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप देखेंगे सम वाला है तो आपको -1 भी कर लेना, विषम है तो आपने सम को ही हटा दिया, और कुल गुणनखंडों का योग पूछा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई भी संख्या दी, अब उसको पूछता है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड, मतलब उसके कितने ऐसे गुणनखंड है कि पूर्ण वर्ग है वो, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको निकालने का मेथड देखिए। अब आपको देखिए क्या करना है, पहले आप सबसे पहले 720 है आपका, तो आप इसके पहले प्राइम फैक्टर में इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे आप। तो आपने जब इसको निकालना स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और फिर आपने इसको 2 से निकाला तो ये आया 180। ठीक है, फिर आपने इसको 2 से निकाला तो आपका ये आया 90, फिर आपने 2 से निकाला ये आया 45। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 3 से
3 से आपने निकाला, ये आया 15, और फिर आपने 3 से किया 3 5 जा, और फिर 5 1 जा 5। ठीक है, अब आपको देखिए बताना है कि इसके कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो अब आप देखिए, आपको मिला है 2 की पावर 4, ठीक है, और 3 की पावर आपको कितनी मिली है 2, और 5 की पावर आपको मिली है 1। अब आप देखिए कैसे बताएंगे कि इसके परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। देखिए, अब आपको 2 की पावर 4, आपको 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक लिख लेना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, अब आपको 3 की भी ऐसे लिख लेना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तक। और आपको 5 को भी ऐसे ही लिख लेना है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से पूर्ण वर्ग कौन से हैं, कितने हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप देख रहे हैं 2 की पावर 0, तो 1 तो पूर्ण वर्ग हमेशा होता है। ठीक है, 1, ये आपने 2 की पावर 0 आपका 1 हो गया पूर्ण वर्ग। ठीक है, किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा पूर्ण वर्ग होता है। 2 पे पावर 1, 2 पूर्ण वर्ग है क्या? 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 की पावर 2, 4 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, क्योंकि आप इसको अंडर रूट से बाहर निकाल ले सकते हैं। 2 2 जा 4। 2 की पावर 3, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 की पावर 16 और सॉरी 2 की पावर 4 मतलब 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 में आपको कितने परफेक्ट स्क्वायर मिले? 3। ठीक है, कितने परफेक्ट स्क्वायर मिले? 3। अब आप ऐसे 3 पे देखेंगे तो आप देखिए 0 वाले तो परफेक्ट स्क्वायर है। 3 की पावर 1 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 3 1 जा 3, 3 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आप देखिए 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर 2 आपको मतलब 3 3 जा 9, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, 3 3 जा 9, आप 9 को, तो इसके टोटल फैक्ट कितने आए परफेक्ट स्क्वायर? 2। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर मिला। ठीक है, तो इसके टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए? 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए ऐसे निकाले आपको परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और जब अभी आपको समझ में आ जाएगा तो अब आप फिर इसको लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि हाँ कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम आपको ऐसे डिटेल में लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जब आपको पता है कि हाँ 2 की पावर आप 0 से 4 तक ले जाएंगे, तो आपको पता है कि 2 पे 1 मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 पे 3 8 परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसको एलिमिनेट करते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया। अब देखिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 2 9 729। अब आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है। ठीक है, इसके परफेक्ट स्क्वायर की संख्या आपको बतानी है, तो फिर आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए ये जाएगा 3 से, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर आप इसको 3 से ले जाएंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर आप इसको 3 से ले गए, आया आपका 27, फिर आप इसको 3 से ले गए, ये आया 9, फिर आप इसको 3 से ले गए, आपका आया 3, और आप फिर इसको 3 से ले गए, 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब आपको देखिए आपको यहाँ पे 3 की पावर कितनी मिल रही है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मिली 3 की पावर 6। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से निकालिए 3 की पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 की पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए आप लिख लीजिए एक बार, पहले आप अभी समझ रहे हैं। ठीक है, जब आप अभी समझ जाएंगे तो फिर आप एलिमिनेट करना सीखेंगे। ठीक है।
पहले आप इसको पूरा लिख लीजिए 3 की पावर 6 तक, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6 तक आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि जो भी 3 की पावर आपकी 0 है, ये तो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक ये नहीं है, एक आपको मिला 3 3 जा 9, ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और 3 की पावर 4 ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। बस, अब बाकी कोई भी इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर मिल गए? 3। तो 3। ठीक है, तो आपके जो भी 729 आपका आया है, इसके परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ 3 प्राइम फैक्टर 3 की पावर 6 आ गई है, तो इसके टोटल जो प्राइम फैक्टर, इसके जो भी गुणनखंडों की पूर्ण संख्या है परफेक्ट स्क्वायर, वो है सिर्फ 3। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आपको परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अगर आपको और एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। देखिए, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। अब आपको दिया है यहाँ पे, मान लीजिए 256। अब आपको बताना है कि इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर है 256 के। तो अब आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, फिर आपने 2 से निकाला, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर आपने 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर आपने 2 से किया 16, फिर आपने 2 से किया 8 टाइम गया, फिर आपने 2 से किया 4 टाइम गया, फिर आपने 2 से किया 2 टाइम गया, फिर आपने 2 से किया तो 1 टाइम गया। ठीक है, अब आपके देखिए यहाँ पे आपको मिली है 2 की पावर 2 2 4 6 8, 2 की पावर 8 मिली है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर्स के फैक्टर कितने हैं। तो अब आपको इसको लिख लेना है 2 की पावर 0 से 2 की पावर 8 तक। 1 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ठीक है, आपने 8 तक लिख लिया। तो जब आप देखिए इसको निकालेंगे तो एक तो आपका ये 1 आएगा। ठीक है, और ये आपका 4 है प्राइम परफेक्ट स्क्वायर, एक आपका 2 पे 4 16 है प्राइम फैक्टर, एक आपका 2 की पावर 6 जो है आपकी आएगी 64। ठीक है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 2 पावर 7 128 आएगा, फिर 2 की पावर 8 जो है वो आपकी होती है 256। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, अब आपको सिर्फ कितने परफेक्ट स्क्वायर मिले हैं? 1 2 3 4 5, टोटल इसके परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 5। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि परफेक्ट स्क्वायरों की संख्या बताइए परफेक्ट स्क्वायर, तो बस आपको बस प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिया और आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जो भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है संख्या, वो होती है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड। ठीक है, देखिए एक आपसे पूछता है कि टोटल प्राइम फैक्टर कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, एक ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कुल अभाज्य, देखिए इसमें दो तरह से पूछेगा। एक तो पूछ सकते हैं कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, और सॉरी, और आप इससे एक पूछ सकते हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे ये नंबर दिया, अब आपको उसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। ठीक है, पहले आप इसको प्राइम फैक्टर बनाएंगे। आप ध्यान दें 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8, 2 की पावर 3 8 इंटू
3 की पावर स्क्वायर 9, ठीक है, इंटू 7 जो है वो प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब आपसे देखिए यहाँ पे पूछेगा कि प्राइम फैक्टर के नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप देख रहे हैं 3 है, 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, 3 है, ठीक है, 2 3 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब आपसे पूछे कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड, तो आपको क्या करना है कि अब आप देखिए जो भी पावर दी हुई है, जो भी आपने पहले इसको प्राइम फैक्टर बना दिया, अब इसकी पावर ये क्या है 30, 2 की पावर, 3 की पावर है 14 और 7 की पावर है 8। बस अब आपको सिर्फ इसको ऐड कर देना है, आपको टोटल प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल प्राइम फैक्टर आपके आ जाएंगे 52, ठीक है। जब आपसे देखिए पूछेगा कि तो टोटल प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो आपको ऐसे ऐड करके निकालना है। और अब जब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कितने इसमें प्राइम फैक्टर हैं, कितने नंबर, तो आपको देख रहे हैं 3 नंबर ही है जो प्राइम फैक्टर है। अगर एक यहाँ पे अगर 5 पे 3 भी होता तो अब आपको दिख रहा है 4 प्राइम फैक्टर है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ये आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। तो अब हमारा ये गुणनखंड का टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। तो अब हम देखेंगे कि विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी जो होती है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझको बताइएगा प्लीज़, और कमेंट कर दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।